बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी या फिर कांग्रेस के लिए इस बार मुसीबत बढ़ने जा रही है, जान लेते हैं। गांव का नाम मैं भूल गई हूँ, क्या नाम बताया था? खड़गपुरा जी। खड़गपुरा, उचाना विधानसभा जी। अच्छा, उचाना विधानसभा लग जाती है। हाँ जी। अभी मैं कंफ्यूज भी हो गई थी क्योंकि नरवाना पास में ही है, तो अभी नरवाना से ही हम आए तो हमको लगा कि नरवाना ही है। उचाना ये विधानसभा है और ये जिला जींद है। तो जींद की जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है, गांव गांव, और इनका बस समय ही था अभी जाने का। पीछे दिखाइए जरा, इनकी भैंसें निकल रही थी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भैंसों को थोड़ा थाम लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, आप जो बात करना चाहती हैं वो करिए। तो बिल्कुल दिन छिपे का समय, जैसे हमारे देशी भाषा में बात करते हैं वैसा ही है। शाम का समय है और एक भैया जा रहे थे, तो थोड़ा सा जुगाड़ भी दिखा देती हूँ। बाइक पर ट्रॉली लगाई हुई है एक छोटी सी, आप देखिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये भी बढ़िया जुगाड़ है, तो बोलने लगे कि हमारा देश ही जुगाड़ पर है और कहीं ना कहीं जुगाड़ू देश है तो भैया नए नए आविष्कार होते हैं। तो क्या इस बार आविष्कार हरियाणा में देख रहे हैं, कौन चेहरा इनके लिए बढ़िया है? तो सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत कर लूं? हाँ जी मैडम। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताइए अपना सबसे पहले। मेरा नाम रामफल फौजी है। रामफल फौजी? हाँ जी, खड़गपुरा से। रामफल नाम के लोग ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ जी, ये जी एक बॉर्डर पे ज्यादा मिलते हैं, बॉर्डर पे ज्यादा मिलते हैं ये। हाँ, रामफल फौजी। हाँ जी, रामफल फौजी जी हरियाणा का एक मशहूर नाम है। जी जी जी। हाँ, हाँ। और तो ये नाम तो हर जगह हमें सुनने के लिए मिल जाता है। तो बताइए, आप तो नाम के पीछे ही आपके फौजी है, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी पायदान पर कहाँ आ रही है, ग्राफ ऊपर उठा है या नीचे जा रहा है, या फिर कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है? दोनों पार्टियों की, मुख्य पार्टियों की स्थिति है क्या वर्तमान में? कांग्रेस की लहर है मैडम। ठीक। और अभी लोग इस चीज को 10 साल शासन में आ चुकी है ये। हाँ। और अभी इससे बीजेपी 10 साल शासन कर चुकी है। इससे अभी लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा। कुछ है कि इफेक्ट हैं। हाँ। कि जैसे किसान आंदोलन है, विकास का है, बेरोजगारी का है, कहते तो ये मुद्दे मैन फैक्टर में आ रहे हैं। तो जो अग्निवीरों का है, अग्निवीरों में 5 साल में कहते कि जवान वो उधर क्या तो करेगा और उसके बाद इधर आएगा, उसको क्या इधर रोजगार के लिए तो जाता है। हाँ, तो देश की सेवा। हाँ, 5 साल में आप एक वेपन की ट्रेनिंग के लिए है, कहते तो हर वक्त नए नए हथियार आते हैं, नई नई ट्रेनिंगें चलती हैं। आपको मौका दिया, आपने तो प्रश्न करने का भी मौका नहीं दिया, एक के बाद एक मुद्दे गिना दिए। मुद्दे मैडम ये हैं, एक हमारे समाज के अंदर रह रहा हूँ, मैं पेंशन आ चुका हूँ, लेकिन एक समाज के अंदर ये इस चीज की मांग है। हाँ। एक बेरोजगारी है। तो फौजी लगाए हुआ है, फौजी हैं आप? हाँ। अभी एक्समैन हूँ मैं, सर्विस। अच्छा, आप तो रिटायर हूँ जी। रिटायर हो गए, तो फौजी तो रहे देश पर, आपने बहुत कहीं ना कहीं उसके लिए, देश के लिए अपनी सेवा भी दी है, बॉर्डर के लिए। तो बताइए, अग्निवीर का प्रभाव वाकई युवाओं में बड़ा है या फिर ये केवल हवाई मुद्दा रह जाएगा? या देखो मैडम, अगर आप गिना रहे हैं तो हाँ जी, बिल्कुल इफेक्ट है इस चीज का। 5 साल के अंदर आप एक चीज लगा लो, 5 साल के अंदर तो कोई है कहते तो अगर बच्चा भी पढ़ना हो तो उसके लिए भी 5 के 10 साल लगते हैं जी। और ये तो 5 साल में एक सेना में नौकरी करके क्या करेगा वो? तो ये योजना ठीक नहीं लगी सरकार? बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम ये योजना। वो कहते हैं कि घर घर योद्धा तैयार करेंगे, तो आप जैसा फौजी क्या सोचता है जो सेवा दे करके आया है? सेवा का मैडम सुन लो, अभी ऐसा है कि मैं 2020 में और मार्च महीने में रिटायरमेंट आ गया था। उसके बाद जैसे कोरोना आया, उसके बाद हमारे को मैसेज ये आता कि कोई वॉलंटियर है तो कोई आना चाहता है तो अगर हमारे को कल ने कोई ऐसी बात आ जाती है देश के लिए, तो हम सक्षम है इस चीज में। और अपने आप को फिजिकल फिट रखा है। उनको क्यों नहीं समझ रहे आपके 4 साल में वो भी सक्षम हो जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे? सक्षम कहाँ होंगे वो इधर आके फिर रोजगार के लिए धक्के खाएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि केवल ये एक योजना ही नहीं है, रोजगार भी उनका, रोजगार भी है। क्या कि आप ये समझो कि क्या चाहते हैं, जीवन में जरूरी नहीं है। क्या चाहते तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे को जो सुख सुविधाएं हमारे को चाहिए वो तो नहीं मिल पाएंगी। उनको है क्या चाहते तो आप पेंशन क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे। उसके बाद आपके सैलरी क्या है, 10 साल में क्या कर लेगा वो? अगर 10 साल की भी बोल रहे हैं, आने वाला टाइम में होगी कि नहीं होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी है क्या चाहते इसमें कोई खास निराशा पूरी निराशा है मैडम। चलिए, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुरुक्षेत्र में, आपके बगल के जिले में ही, ज्यादा दूर तो है ही नहीं, 80-90 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से अभी पीएम मोदी की अभी जनसभा हुई है, उसका कितना बड़ा प्रभाव आप लोगों पर जा रहा है? क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी राज्य सरकार ठीक नहीं लगती पर बड़ा चेहरा ठीक लगता है।
बड़ा चेहरा पसंद आता है, बड़े चेहरे पर विश्वास है या नहीं? ये देखो चेहरा एक विश्वास ये है कि यह कहते तो सेंटर से ही जो पॉलिसी आती सेंटर से ही आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी नहीं लगाती अपनी, लेकिन उधरी पॉलिसियों के हिसाब से उसमें भी खटास आ रही है, मोदी में भी। अच्छा, हाँ, लोग के आपके अंदर खटास है। ये सेकंड आरोपी के लिए बारे में बोल रहा था, वो भी है कहते उस चीज का नहीं चल रहा अभी तक। उसका है कहते लटका के रखा है, कभी कोर्ट में भाग रहे हैं, कभी सैनिक भी बैठे थे उधर। 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात कर रहे हैं आप? उसमें है कहते पूरा इन्होंने नहीं दिया है, वो नहीं दिया अभी तक। ये सिर्फ है कि न्यूज माध्यम से है कि हमने दे दिया है, कर दिया है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं फौजियों को भी संतुष्ट नहीं कर पाई है? नहीं कर पाई मैडम, नहीं कर पाई। अब एक आखिरी सवाल है, नायब सैनी जी को देख लिया, हरियाणा में आपने खट्टर जी को भी देख लिया, कोई तो समझ आया होगा, 2 मुख्यमंत्री दे दिए हैं बीजेपी ने, तो कोई तो ऐसा होगा कि जो थोड़ा दिल में भाया होगा। ये तो जी ऐसा है कि मतलब जैसे खट्टर सरकार थी, खट्टर बोलते थे, उस टाइम है कहता तो थोड़ा ये आया कि भाई है कहता तो अभी सरकार है, बदलाव, लोग बदलाव में हैं, इनको भी पता लग जाता है, राजनीतिक लोग हैं, तो इन्होंने जाते जाते हैं कि चोर के हाथ में पोंडली पकड़ा गया, बोला ये सुलटेगा जो सुलटेगा। अच्छा। अभी हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, मतलब और आप कह रहे कुछ पल्ला झाड़ रहे हो? पल्ला झाड़ रहे हैं वो अपना, ऐसा कुछ नहीं है करने के लिए। नायब सैनी जी ने कहा है कि मैं तो भ्रष्टाचारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। नहीं, अभी बयान दिया है उन्होंने। भ्रष्टाचार तो मैडम अभी ऊपर हम कुछ बोलते रहे, लेकिन निचले लेवल पे, सतर लेवल पे हम कहीं जाते हैं ना, हाँ। तो आप मानोगे नहीं है कहते तो बगैर कुछ है कहते तो काम होते ही नहीं है। चलिए, तो मतलब स्थिति जस की तस है। तस की तस नहीं है, कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस का माहौल बिल्कुल पूरा लग रहा है। बिल्कुल, हरियाणा में कोई मतलब नहीं है। और ये मेरी बात नोट कर लेना, 60 से 65 सीटें हरियाणा के अंदर है ना, कांग्रेस पार्टी की ही आएंगी। सीटें भी बता दी हैं। बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मैं तो पीछे ही बोला था, ये फौजी की जुबान झूठी तो नहीं पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, 5 सीटों के लिए बोला सर, 5 सीट आई है। अच्छा, मतलब आप कह रहे बिल्कुल। लोकसभा में भी आपने भविष्यवाणी की थी? बिल्कुल की थी। हाँ, और और अब भी कर 5 आएंगे, 50-50 है। चलिए भैया, उन्होंने तो अपना ऐलान कर दिया है कि उनको कांग्रेस पसंद है। बाबा आप बताइए, वैसे तो आप लोगों को सबको लेट हो जिस रहा टाइम होगा आप जाने में। सीएम वाली बात छेड़ रहे थे ना, जी, बताइए। सिर्फ चेहरा बदला है, हाँ। नीतियां तो वही हैं। अच्छा, चेहरा जो बदला। हाँ, जो मोदी नीति चलाता सेंटर से, नीतियां तो वही है। थोड़ा सिर्फ आप लोग इधर ही आओ। चेहरा बदलने से थोड़ा नहीं होता है, चेहरा बदला, नीतियां तो वही खट्टर वाले यही करे हैं। जो मोदी जी बनाते हैं नीतियां पे तो वही चल रहे हैं। हमने अपने लोगों से तो कुछ नहीं किया। कोई नीतियाँ अच्छी लगी होंगी, कोई बुरी लगी होंगी, तो कुछ भी तो थोड़ी 4-5 फैक्टर है तो ये तो बहुत ज्यादा हुए। 4-5 फैक्टर तो बहुत ज्यादा हो गए। इससे ज्यादा तो अगर आप पीएम को से नाराजगी है तो 4-5 फैक्टर तो बहुत है। चलिए, आप कह रहे हैं सिर्फ 1-2 फैक्टर फैक्टर नाराज लेके होने चले। के ज्यादा है नाराज होने के ज्यादा है और खुश होने के कम है। बहुत कम है। तो इसीलिए नाराजगी ज्यादा है। नाराजगी ज्यादा है। चलिए, मोदी जी से अगर कुछ कैमरे पर कुछ भी कहना चाहते तो वो क्या शब्द होंगे आप? नहीं देखो, कि भाई हरियाणा की जनता होने के नाते। देश का प्राइम मिनिस्टर है, आदर करते हैं, मुख्य आदमी है, इसी कोई बात को नहीं। समझाना जैसे मैं चाहती हूँ कि आप समझाना तो कहना उसने मतलब बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसानों के हितों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि ये चीजें हैं जो कि मुद्दे बने हुए हैं। 10 साल से अभी तक देखो बहुत रोजगार, बच्चे ने रोजगार नहीं मिला। अभी कुछ वैकेंसियां देते हैं, उन पर कोर्ट केस हो जाते हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। मतलब बच्चों के लिए रोजगार का तो कोई खास नहीं हुआ ना। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव करने पर कुछ फायदा होगा? बीटेक एमटेक बच्चे एक कौशल के लिए, एक डी ग्रेड के लिए, उसके लिए फिरे है तो कहाँ है तो ये फिर? कौशल योजना भी कुछ खास नहीं, लगी कोई आपको? खास नहीं लगी है। तो बदलना इस तरह चाहते हैं डी ग्रुप के लिए कोई एमएससी बीएससी लड़का है तो डी ग्रुप के लिए डी ग्रुप नहीं मिल रहा, उसके लिए मारे मारे फिरता है। आप कह रहे हैं एक अच्छे एजुकेशन नहीं। होते हुए और हाँ, कहीं ना हाँ। कहीं इस उसको तरीके से एजुकेशन के हिसाब से उसको सर्विस नहीं मिल रही, जो तो कि इस- मिलनी चाहिए थी। इसीलिए बदलाव का रुख है। इसीलिए बदलाव होगा का इस रुख है। बार? एक 10वीं पास लड़का जो डी ग्रुप की इसके लिए नौकरी करता है, उसके लिए बीएससी एमएससी लड़का क्वालिफाई करा है तो उसको ये मिल नहीं रही। तो बेरोजगारी में इसमें नाराजगी तो है ही है, ये तो चलिए भैया, सच्चाई ये बातें जान रही हूँ मैं। थोड़ा आप बताइए, आप भी भैंसों को भैंसों को लेकर के टहलाने आए थे? हाँ जी, नमस्कार मैम। आपके चैनल से सभी लोगों को